बढ़ते आगे, दिल्ली सरकार की तरफ से ग्लोबल पेरेंटिंग डे के अवसर पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। कोरोना संकट के समय जब बच्चे पूरा समय घर पर होते हैं तो इस दौरान पेरेंटिंग काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका ध्यान रखते हुए वेबिनार में एक्सपर्ट्स ने अभिभावकों को बेहतर पेरेंटिंग के गुर सिखाए। वेबिनार में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई एक्सपर्ट्स, स्कूल शिक्षक और अभिभावकों ने हिस्सा लिया। तो वहीं कोरोना काल में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उनसे बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जिस तरीके से कोरोना लहर आई, बहुत अच्छे तरीके से शुरुआती दौर में केंद्र सरकार ने काम किया, लेकिन दूसरी लहर आने के बाद लगातार विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार कोरोना को समझ नहीं पाई। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इस कोरोना के संकट में कुछ जो बीजेपी के विपक्षी दल या जो प्रतिद्वंदी दल हैं, उन्होंने इस संकट को बढ़ाने की साजिश रची है। राहुल गांधी की बात करें, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और लगातार वो केंद्र सरकार की जो कार्यशैली है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि देश में दवा नहीं है, कोरोना काल है, दवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार काम करने में कामयाब नहीं है। लगातार वो प्रचार के तौर पे मोदी सरकार को कह रहे हैं कि प्रचार करने में तो बहुत आगे हैं, लेकिन जो चीज़ें देश की जनता को चाहिए वो सरकार मुहैया नहीं करा पा रही। देखो, ऑक्सीजन तो हवा में है, ऑक्सीजन तो कुदरत में है, इसीलिए तो ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए पीएम केयर फंड बना। और राहुल गांधी को ये सोच में आ भी नहीं सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जैसे लोग इस देश की इमेज को सिर्फ खराब कर सकते हैं। अगर वैक्सीन की बात करें, देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वैक्सीन धीरे धीरे ही आएगा। अगर राहुल गांधी प्रियंका की बात करें तो लगातार वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि राजस्थान, जहां पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वहां पे सबसे ज़्यादा वैक्सीन की बर्बादी हुई है। ये साजिश के तहत किया उन्होंने। भाई, पहले तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन मत लगाना, ये मोदी की वैक्सीन है, ये भाजपा की वैक्सीन है। उस समय लोगों को रोक दिया। अब जब वैक्सीन का महत्व लोगों को पता चल गया कि नहीं, मुझे वैक्सीन दे दो, तब ये वैक्सीन ले करके और 35%, 37% बर्बाद कर दिए। वहीं दिल्ली में कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। 24 घंटे के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो 24 घंटे में 623 नए केसेस सामने आए हैं। 1423 लोग 24 घंटे में कोरोना से ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 62 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। तो 24 घंटे में 70,813 लोगों का टेस्ट किया गया और कोरोना संक्रमण की मौजूदा दर 0.88% दर्ज की गई। तो 24 घंटे में 56,623 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। तो दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस में कमी दर्ज की जा रही है। तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टर्स का गुस्सा बढ़ गया है। देश भर के डॉक्टर्स के साथ दिल्ली के डॉक्टर्स ने भी काला दिवस मनाकर रामदेव का विरोध किया। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और बाबा रामदेव पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। रिपोर्ट देखिए। बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टर्स की हुंकार, एलोपैथी पर रामदेव के बयान का विरोध। दिल्ली के डॉक्टर्स ने भी मनाया काला दिवस, काली पट्टी बांधकर किया विरोध। हाथों में तख्ती, बाजू में काली पट्टी, सफेद कोट और पीपी किट पहने ये वो डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना काल में कई लोगों की जान बचाई है। लेकिन आज ये डॉक्टर्स काला दिवस मना रहे हैं। वजह है योग गुरु बाबा रामदेव का वो बयान जिसमें उन्होंने एलोपैथी पर निशाना साधा। बाबा रामदेव के विरोध में डॉक्टर्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा। पूरे देश के डॉक्टर्स के साथ दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टर्स ने भी काला दिवस मनाकर बाबा रामदेव का विरोध जताया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बाबा रामदेव के खिलाफ आज सफदरगंज, एम्स
RML हॉस्पिटल सभी डॉक्टर जो है काला पट्टी बांध कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट रामदेव जी के लिए है, उनके खिलाफ है, जिन्होंने हमारे डॉक्टर्स के फैटर्निटी के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बोला है, मजाक बनाया है। ये प्रोटेस्ट पहले तो मैं बता दूं आयुर्वेद के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रामदेव जी के खिलाफ है, जिन्होंने डॉक्टर्स फैटर्निटी को, मेडिकल फैटर्निटी उसको बदनाम किया है, उनके खिलाफ गंदे स्टेटमेंट्स दिए हैं, गलत स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक्चुअली ये ब्लैक डे मनाने में कोई ऐसा, इस कोविड में हमें कोई ऐसा कोई वो नहीं था कि हमारा आनंद का कोई विषय नहीं था। ये मजबूरन बाबा रामदेव ने हमें यहाँ खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय के डॉक्टर्स ने भी काला दिवस मनाकर बाबा रामदेव का विरोध किया। इन डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमारा विरोध है कि जिस तरह से एलोपैथी के अगेंस्ट बाबा रामदेव ने कमेंट किया है, और वो एक तरह से बहुत ही शर्मनाक है। और जो एलोपैथिक डॉक्टर जो इस समय पर अपनी जान को सामने रखते हुए कोरोना मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं, उनको एक तरह से डिमोटिवेट करने वाला है। बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बाद देश में रेजिडेंट डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यानी फोर्डा ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फोर्डा के आह्वान के बाद डॉक्टर्स ने काला दिवस मनाया है। ऐसे में अब देखना होगा कि इन डॉक्टर्स के विरोध के बाद क्या बाबा रामदेव पर कोई कार्रवाई होती है। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से शाहनवाज खान और मोहम्मद अजीज की रिपोर्ट। आगे बात करते हैं साउथ दिल्ली की। तो साउथ दिल्ली के देवली से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ कोरोना काल में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 28 दिनों में कोरोना से परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। परिजनों में शोक की लहर छाई हुई है। आखिर किस तरह से इस परिवार ने अपनों को खोया, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में अपना कहर बरपा रही महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा। क्या बच्चे, क्या बड़े, हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। तो वहीं साउथ दिल्ली के देवली से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 15 लोगों का मित्तल परिवार अपने सदस्यों को बचाने के लिए निजी और सरकारी सभी अस्पतालों में चक्कर काटता रहा, लेकिन मरीज को दिल्ली में बेड नहीं मिला। ऐसे में ये लोग हरियाणा झज्जर के एम्स हॉस्पिटल गए। वहां इन्होंने अपने तीनों मरीजों को एडमिट कराकर काफी राहत महसूस की, पर इलाज अभी चल ही रहा था कि 2 और लोग कोविड पॉजिटिव हो गए। उन्हें भी फौरन एम्स में एडमिट कराया गया। पॉजिटिव होने का सिलसिला मानो हर दिन शुरू हो गया। हर रोज परिवार के सदस्यों की हालत बिगड़ती गई। मित्तल परिवार के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, सभी अस्पताल में थे और अपना इलाज करवा रहे थे। ऐसे में घर के कुछ नौजवान ही बचे थे। इस परिवार के लोगों की शिकायत है कि एम्स हॉस्पिटल झज्जर में इनके मरीजों के इलाज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। ये परिवार अपने बीमार सदस्यों को लेकर काफी सदमे में था। इतने में झज्जर हॉस्पिटल से परिवार के लोगों की मौत की खबर आनी शुरू हुई। सबसे पहले 83 साल के बुजुर्ग की मौत, उसके बाद उनके बेटे अमित मित्तल की मौत। लेकिन मौत का सिलसिला नहीं थमा। परिवार में 28 दिनों के अंदर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 31 मई को सभी 6 सदस्यों का 13वीं का कार्यक्रम घर में किया गया। ये सबसे दुखदपूर्ण घटना है और अब तो भगवान से कि मतलब अति से अति हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। की हालत बहुत ख़राब है, घर में कोई भी नहीं बचा है, सिर्फ बच्चे रह गए हैं। घर को सब पता नहीं कैसे ठीक होगा। अगर इसमें वो सुबह से आने के बाद तबीयत ऐसी ख़राब हो रही है मेरी। तो मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं यूएस थी, मैं कल ही आई हूँ। अब परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परिवार के जितने बड़े बुजुर्ग कमाने वाले थे, सभी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब सवाल ये है कि आखिर इस परिवार का क्या होगा? कौन इस परिवार की जिम्मेदारी लेगा? कौन इस परिवार के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाएगा? जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से शाहनवाज खान की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली में विधायकों और पार्षदों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मॉनसून से निपटने की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आई है। बुराड़ी विधानसभा के कई क्षेत्रों में जनतंत्र टीवी की टीम ने पड़ताल की तो नेताओं के दावों की पोल खुल गई। ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली में मॉनसून से निपटने की तैयारी की जा रही है। नेताओं और एमसीडी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जनतंत्र टीवी ने इसकी पड़ताल की। बुराड़ी विधानसभा की इन तस्वीरों को ही देखिए। ये तस्वीरें प्रशासन के दावों की पोल खोल रही हैं। नाले नालियां कूड़े के ढेर से पटे हुए हैं। गंदगी का अंबार लग चुका है। इसमें घास और झाड़ियों के झुंड खड़े हो गए हैं। नाले के पास कोई वॉल बाउंड्री भी नहीं है। मानसून के आने से पहले दिल्ली सरकार और नगर निगम ये दावे कर रहे हैं कि जो नाले हैं उनकी सफाई कराई जा रही है, लेकिन इस वक्त मैं बुराड़ी के वेस्ट कमल विहार के पास मौजूद और इस नाले के हालात आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर गंदगी का अंबार लग गया है और नाले की स्थिति को देखकर साफ ऐसा लग रहा है कि इसकी कई वर्षों से सफाई नहीं हुई। यहाँ के स्थानीय लोगों को बारिश में कितनी परेशानी होती है, आप खुद ही सुनिए। कोई सफाई नहीं हो रही है। कंप्लेंट करने जाते हैं 15-15 दिन में, 10-10 दिन कोई सफाई वाला नहीं आता। आज कई बार जाने के बाद में आपके सामने कितना बुरा हाल है। हमारे पीछे देखो, सड़क पे देखो, इतनी गंदगी है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो आज सफाई के बारे में बिल्कुल भी यहाँ पे जो निगम दोनों निगमों के बाहर के लड़ाई के चक्कर में हमारे क्षेत्र का बिल्कुल नरक बना हुआ है। सत्यता से बोलता हूँ कि ये लोग अपनी नियमित रूप से अपनी साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं देते, बस ये तो कमाइयों के पीछे लगे रहते हैं। बुराड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर वेस्ट कमल विहार, हरित विहार और कई क्षेत्रों में ऐसा ही आलम है। यहाँ के निगम पार्षद और विधायक का दावा है कि वो अपने वार्ड और विधानसभा क्षेत्र में नालों की सफाई का काम जोरों से करवा रहे हैं। तो मॉनसून प्रिपरेशन हमने शुरू कर दिया है और ड्रेन की सफाई शुरू कर दिया है, चाहे हमारे बुराड़ी क्रीक हो या बाकी ड्रेन हो या हमारा चौकोटा का लोटी का ड्रेन हो। काम चल रहा है, मेरी पूरी कोशिश है मैं ड्रेन पूरी तरह से डिशील्ड कर दिया जाए ताकि कुछ समस्या पिछली बार आई थी वो समस्या। छोटी छोटी नालियाँ हैं, उस पर कर्मचारी हमारे लगे ही हैं और हम लोग कर्मचारी बढ़ा करके उनकी ठीक तरह से सफाई करेंगे ताकि घरों में पानी ना घुसे, नालियाँ साफ रहे। मॉनसून से पहले सरकार के नुमाइंदे भले ही दावा करें, ये तस्वीरें शासन और प्रशासन के दावों की पोल खोलती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि मॉनसून की तैयारियों का ढिंढोरा आखिर क्यों पीटा जा रहा है? क्या मॉनसून से निपटने के लिए इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? यहाँ के स्थानीय विधायक और निगम पार्षद की माने तो दोनों ये दावे कर रहे हैं कि वे हर बार समस्या सामने नजर आती तो वो इस बार समस्या लोगों को नहीं देनी पड़ेगी। ये तो मानसून की पहली बरसात के बाद ही साफ हो पाएगा। इतनी सफाई दिल्ली सरकार और निगम ने की है। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं उत्तर भारत में जल्द ही मॉनसून आने वाला है। दिल्ली में मॉनसून से निपटने की तैयारी कैसी है? पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन की निगम पार्षद अपर्णा गोयल ने इसकी जानकारी दी। अपर्णा गोयल ने बताया कि हमने नाली और बड़े नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया है। वहीं उन्होंने वाटर लॉगिंग पर कहा कि इसके लिए निगम के मेयर और एमसीडी कमिश्नर जिम्मेदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि सड़कों पर बारिश का पानी ना रुके और पानी की निकासी हो सके। तो साउथ दिल्ली में नालों की सफाई तो हो गई है, लेकिन नालियों का मलबा नहीं हटाया गया है। जनतंत्र टीवी की टीम ने यहां पहुंचकर जायजा लिया। यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। एमसीडी का कहना है कि मलबा उठाना पीडब्ल्यूडी का काम है। वहीं पीडब्ल्यूडी की तरफ से एमसीडी को इस काम के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। वहीं एमसीडी की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी की डिप्टी चेयरपर्सन तुलसी जोशी का कहना है कि साउथ एमसीडी नालों की सफाई को लेकर सक्रिय है और लगातार एसडीएमसी की तरफ से सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। तो तुलसी जोशी का मानना है कि कोरोना की दूसरी वेव के पहले टेंडर निकाल दिया गया था और अब वर्क ऑर्डर भी आ गया है और लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जो बड़े नाले हैं, बड़ी ड्रेन्स होती हैं, वो पीडब्ल्यूडी की हैं। हमारे यहाँ आरकेपुरम की अगर हम बात करें या दिल्ली की भी बात करें, पूरी स्थिति पूरी दिल्ली के है कि जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई पहले होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकली जब बड़े नाले साफ होंगे तो छोटे नाले जब साफ होते हैं तो उसका जो पानी है वो सब उसी में जाकर जाता है। लेकिन वो बड़े नाले अभी तक हमारे यहाँ कहीं छेड़े भी नहीं गए हैं। सब नाले ऐसे की ऐसे हैं। रहे हमारे नालों की बात, जो हमारे बड़े वाले नाले हैं एमसीडी के,
उन नालों का हम ऑलरेडी टेंडर कर चुके हैं, वर्क ऑर्डर हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड पर हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये 5 से 7 दिन से ये फुटपाथ है, फुटपाथ के अंदर नाला सफाई में है, उसके मलबा यहाँ पर पड़े हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर रात को आंधी तूफान आए थे, बारिश आए थे और यहाँ पर पानी जो है जाम हो जाता है कमर भर। मगर जिस तरीके से एमसीडी वाले से मैंने बात किया, उनका कहना था पीडब्ल्यूडी का कहना था एमसीडी। कहीं न कहीं ये दोनों डिपार्टमेंट घोर लापरवाही है। जिस तरीके से यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए कई किलोमीटर यहाँ पर पड़ा हुआ है मलबा, मगर किस तरीके से कोई हादसा हो सकता है। ये फुटपाथ है, लोगों को चलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, मगर प्रशासन अभी तक नहीं जगा है। दिल्ली से शाहनवाज खान, जनतंत्र टीवी। वहीं छतरपुर एक्सटेंशन कॉलोनी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यहां एमडीएम और आरडब्ल्यूए की टीम की तरफ से आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए कैंप लगाए गए हैं। साथ ही टीकाकरण के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। छतरपुर एक्सटेंशन की सुमन कॉलोनी, सब्जी मंडी और एक स्कूल में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों से टेस्टिंग और वैक्सीन लगवाने की अपील भी की जा रही है। और दूसरे को भी बचाए, तो कंपलसरी है टेस्ट करवाना। जिसके पास टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं होगी वो अपनी दुकान नहीं चला सकते। आप सभी मंडी जिनके पास भी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं होगी अपनी दुकान नहीं चला सकते। ये गवर्नमेंट की तरफ से सख्त निर्देश है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।